करके जिसके पास ना विद्या है, ना तप है, ना दान है, ना धर्म है, ना शील है, ना कोई गुण है, तो केवल और केवल वो धरती के भार है। जीवन में व्यक्ति को धर्म से युक्त होना चाहिए। धर्मस्य प्रभुर्च्युतः, अपने धर्म पर सतह स्वाभिमान होना चाहिए। और एक बात और बता दो बंधुओं कि जो है स्वधर्मे निधनो श्रेयः परधर्मो भयावह, जो अपना धर्म है तो सनातन धर्म, उस पर गर्व करना चाहिए कि हम सनातनी हैं। और दूसरे का जो धर्म है वो चाहे कितना भी बढ़िया हो लेकिन वो भयावह है, और वो धर्म धर्म नहीं हो सकता, वो तो केवल एक पंथ है, एक मार्ग है। लेकिन सनातन क्या है? ये धर्म है, सनातन धर्म है। अच्छा एक बात और बताओ बंधुओं कि धर्म बड़ा होता है कि राष्ट्र? धर्म बड़ा होता है कि राष्ट्र? बताएं। धर्म, बिल्कुल सही उत्तर। क्योंकि देखो पाकिस्तान भी एक राष्ट्र है लेकिन वो धर्म से विमुख है, और हमारा भारतवर्ष जो है धर्म से सम्मुख है। तो जब धर्म रहेगा तो धर्म के माध्यम से ही राष्ट्र को प्रतिपादित किया जा सकता है, राष्ट्र को जाना जा सकता है। नहीं, राष्ट्र तो बहुत हैं लेकिन भारत में धर्म है, भारत में एक अनुशासन है, एक सभ्यता है, एक शालीनता है, दया है, परोपकार है, भगवान की भक्ति है। और हमारे भारतवर्ष में ही केवल कहा जाता है, हमारा भारत सनातन धर्म ही है जो कहता है कि विश्व का कल्याण हो, सारे विश्व के कल्याण की कामना करता। केवल अपना कल्याण नहीं करता कि मेरा कल्याण हो, भारतवर्ष है जो कहता है विश्व का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी के सुख की कामना करता है, सभी के शांति की कामना करता है। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, सभी के दुख के निवृत्ति की कामना करता है। ये सनातन धर्म है, हमारा सनातन धर्म है जो कहता है वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व ही हमारा परिवार है, कुटुंब है। ये सनातन धर्म कहता है, सारे विश्व के कल्याण की कामना करता है। इस प्रकार से जो भारतवर्ष है वो भगवान का हृदय स्थल है, और बाकी जो जगह है वो भगवान के हाथ पांव कान बाकी सब अनेकानेक प्रकार से हैं, लेकिन जो है भगवान का हृदय स्थली वो भारतवर्ष है। इस प्रकार से मानो भारत भूमि का वर्णन आया है, भारत भूमि की महत्वता को प्रतिपादित किया गया कि जहां पर राम ने खेला, कृष्ण ने खेला, वो भारत भूमि है। इसके बाद इंद्र का जो अभिमान था वह दूर हो गया। इंद्र को लगा कि अब बारिश करने से कोई फायदा नहीं, और भगवान की शरणों में चले गए। इंद्र ने बहुत सुंदर भगवान की स्तुति करी। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, चलो जो तुम्हें अभिमान था वो अभिमान दूर हो गया। इंद्र के मान का मर्दन करना भी जरूरी था। अच्छा ये बताओ, भगवान दुख देते हैं उसमें भी अपना कल्याण समझना। ये मत सोचना कि भगवान ने दुख दे दिया तो क्या विपत्ति डाल दिया। यदि दुख भगवान ने दिया उसमें भी अपना कल्याण समझो, क्योंकि भगवान जानते हैं कि आपको सुख कहां से है। आपको यदि दुख देते हैं तो उस दुख में भी जीव का कल्याण होता है बंधु। जैसे डॉक्टर वैद्य जो होते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है, आपका पेट भी चीर देता है फिर भी उसमें कल्याण रहता है। जब ऑपरेशन करता है तो कोई शत्रुता से पेट को नहीं चीरता है, वो आपके रोगों को निकालने के लिए कभी कभी तो डॉक्टर लोग हाथ भी काट देते हैं। यदि हाथ में कैंसर हो जाए तो डॉक्टर हाथ को भी काट करके निकाल देते हैं, तो उसमें आपका कल्याण है। और आप सोचो कि अरे हमारा तो पेट फाड़ दिया डॉक्टर ने, बड़ा दुष्ट डॉक्टर है।
अरे वो तो आपके कल्याण के लिए किया ना। और उसके बाद जो विकृतियां थी, उन विकृतियों को, रोग को दूर करके डॉक्टर ने फिर से वैसा बना दिया। तो यदि ठाकुर जी दुख देते हैं तो समझो उसमें भी हमारा कल्याण है, क्योंकि यदि दुख नहीं देंगे, दुख नहीं होगा। सोचो हमेशा सुखी ही सुखी रहे आए तो क्या होगा? सुख से ऊब जाओगे, कोई किसी को मानेगा नहीं, सब अपने अपने में मस्त हो जाएंगे। फिर ना भगवान की जरूरत पड़ेगी, ना भक्त की जरूरत पड़ेगी, फिर किसी को किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि दुख ना हो तो सुख और दुख दोनों जो है भाई भाई हैं। और दुख तो ऐसी चीज है कि जब दुख आता है तभी गोविंद के हम पास जाते हैं, गोविंद की हमें याद आती है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई, सुख में सुमिरन करें, दुख काहे का हो। तो देखो बंधुओं, दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करें न कोई। जब व्यक्ति सुखी रहता तब भगवान की याद कम आती है, और जब दुखी होता है तभी भगवान की, परमात्मा की याद आती है। और हनुमान जी तो कहते हैं कि विपत्ति विपत्ति नहीं है, भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है। यदि आप भगवान से विमुख हो गए, भगवान को भूल गए, तो वही सबसे बड़ा दुख है। भगवान को भूलने से बड़ा जीवन में कोई दुख नहीं हो सकता। और जब तक आप भगवान को याद करते हैं, ऐसा दुख जो